तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक, जो कि है मैकियावेली। और मुझे लगता है इनको पढ़ने के लिए हर कोई उतावला रहता है। तो समझते हैं निकोलो मैकियावेली को। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, मैकियावेली जो थे वो फ्लोरेंस में बॉर्न हुए थे। फ्लोरेंस जो कि इटली में है, और इनका टाइम पीरियड है 1469, यानी कि ये 15th सेंचुरी थिंकर है। And born a time of conflict in Florence, Italy, between the Republican leader and the family of the Medicis, to which Niccolo Machiavelli especially had a history of opposition. So, after years of conflict between power, Machiavelli was exiled from his country. It was during this exile he wrote his most famous book. तो द प्रिंस जो बुक है, इन्होंने लिखा था एक्साइल में, यानी कि देश निकाला से, एंड दैट ही रोट इज द मोस्ट फेमस। और ये जो इसका ये हमें टाइम पीरियड रखना 1513, 1513, और ये क्रोनोलॉजी आता है एग्जाम में। A piece about political power. So Machiavelli underlined the importance of politics as a public responsibility. So देखिए, importance of politics as a public responsibility, तो इन्हें गाली, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी दिया गया है, गाली भी दिया गया है, मतलब काफी मतलब निगेटिव इन्हें दिखाया गया है। लेकिन इनका अगर आप समझेंगे तो ये सारा कुछ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, एंड द नीड फॉर rules and maxims distinct from those applicable in the private sphere. So he was honored with the title of being the first modern political theorist and scientist, the first modern political theorist and scientist. अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा। तो इनके ऊपर रेनेसा का क्या इम्पैक्ट रहा। रेनेसा का स्पेलिंग देखिए, RENAISSANCE। सो रेनेसा signified a rebirth of human spirit in the attainment of liberty, self-confidence and optimism. So it represents a cultural as well as social transformation in Italy and then spread to other parts of the Europe. Renaissance arrived the spirit of inquiry. इंक्वायरी मतलब हर चीज में आपको जाना क्या है, क्यों है, तो क्या है, रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, विच रिफ्लेक्टेड इन मैकियावेली। सो मैकियावेली thus made human nature the center of his philosophy. तो ह्यूमन नेचर पे ये खेलेंगे, एंड ड्रीम्ड ऑफ यूनाइटेड, रीजनरेटेड एंड ग्लोरियस इटली। तो ये इटली को महान बनाना चाहेंगे, और उसके लिए सारा थिंकर अपना ये थ्योरी देंगे। एज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न नेशन, सो इटालियन यूनिफिकेशन बिकेम द चीफ ऑब्जेक्टिव। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा पाने के लिए। सो मैकियावेली, Harold Lasky clearly observed Machiavelli and said, "The whole of Renaissance is in Machiavelli." तो इस लाइन को देखिएगा, "The whole of Renaissance is in Machiavelli." ये किसने कहा, ये किसका कथन है, ये लास्की का कथन है। लास्की ने कहा, "The whole of Renaissance is in Machiavelli." So अब आते हैं आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर पे। So according to Machiavelli, history repeats itself and human nature has remained constant throughout the history. तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर बाय एंड लार्ज ज्यादा चेंज होता नहीं है throughout the history, that will remain same, and हिस्ट्री जो है अपने आप को हमेशा एक टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है। सो ही सेड द इंडिविजुअल वाज विक्ट, क्या है, बहुत तेज है, सेल्फिश है एंड इगोइस्टिक है, बहुत ईगो है। ह्यूमंस आर फंडामेंटली वीक और अनग्रेटफुल है, एक्सिबिशनिस्ट है, आर्टिफिशियल है, एंक्सियस है, अवॉइड एंक्सियस टू अवॉइड डेंजर एंड एक्सेसिवली डिजायरियस ऑफ गेन, यानी कि हमेशा एक गेन, एक लालच के पीछे ये लोग रहेंगे। इट इज ओनली अंडर कंपल्सन और व्हेन देयर वाज अ पर्सनल गेन that an individual was ready to do well, the individual would readily forgive the murder of his the individual would readily forgive the murder of his father but never seizure the property. तो इस कथन को समझते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने फादर की डेथ को भूल सकता है, लेकिन वो कभी अपने उस प्रॉपर्टी जो अटैच है उसको कभी नहीं छोड़ सकता है। यही कहना चाहता है ये थ्योरी। सो एडवाइस टू द प्रिंस, अब इनका जो बुक है द प्रिंस, जो कि इन्होंने 1513 में लिखा था, तो ये प्रिंस को एक एडवाइस देते हैं। और इनका जो प्रिंस है वो कोई मोनार्क और वो नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, जो कि कैसे एक अच्छा सरकार और एक अच्छा राजा बन सकता है। तो इसको समझते हैं जो प्रिंस के लिए। सो एज humans are selfish, prince must rule in such a manner that people believe that the action of prince is in the interest of people. A prince had to be strong and demonstrate his strength whenever necessary.
A prince had to select his officers and advise carefully and should not hesitate to purge those who had been disloyal. तो ये लॉयल्टी को डिसलॉयल लोग को बहुत ज्यादा निगेटिव टर्म से देख रहे हैं। अब देखिए प्रिंस शुड नो द स्किल्स यूज ऑफ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। आते प्रिंस शुड नॉट लीव एनीवन टेक रिवेंज, रिवेंज इज पावरफुल सेंटिमेंट इन मेन। तो बदला लेने का मौका नहीं छोड़ना है। कुछ कुछ ये बात आपको कौटिल्य से भी मिलेगा। सो इट इज बेटर फॉर अ प्रिंस टू बी फियर्ड देन लव्ड। डर ज्यादा जरूरी है प्यार होने से। Prince had to know the fight with the help of laws and force, while laws were for civilized person and the force was for the brutes. So according to Machiavelli, the prince should be clever like a fox to understand the traps and brave like a lion to protect himself from the wolves. अब इनका कॉन्सेप्ट है डुअल मोरलिटी का। क्या बोलते हैं? तो प्रिंस का अपने सिटीजन के लिए क्या मोरलिटी होना चाहिए और एक राजा का क्या मोरलिटी होना चाहिए। सो फॉलोइंग रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल इन लाइफ, stand for truth, reject lies, stealing, spying, conspiracy, etc. are immoral act. So ये हो गया पीपल, नॉर्मल पीपल का मोरलिटी। लेकिन जब वो प्रिंस पे आता है तो सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना है। ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन बाय द प्रिंस इज जस्टिफाइड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। So in terms of national interest, in the favor of national interest, he can do anything, not based on the conventional morality. तो ये सारा चीज यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। So all kind of political action by the prince is justified for the national interest. National interest is supreme in the theory of Machiavelli. हम लोग आते हैं अब separated a private from public sphere of morality. The morality of the prince is different from the morality of the common man. A prince had to be compassionate, humane, loyal, and honest, while simultaneously willing to use force, fraud, deception, and treachery. So स्ट्रॉस क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइज मैकियावेली एज अ टीचर ऑफ एविल। देखिए यहीं से स्टार्ट होता है इनका क्रिटिसिज्म। टीचर ऑफ एविल। द कॉमन मैन कैन sacrifice his life for the sake of principle, but the prince cannot sacrifice the nation state for the sake of his principle. So according to him, the political action must be judged by political standards and not by standards of the religion and ethics. So Machiavelli said, in politics, ends justify the means. अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पे। Machiavelli जो है separated religion from politics and set the tone for the one of the main theme of modern times, namely the secularization of thought and life. Machiavelli did not accept the role of religion, especially Christianity, to determine the cause of politics as per the tradition of Middle Age. The church during Machiavelli time had become corrupt institution. He therefore did not want the church to guide the state, and Machiavelli made clear distinction between politics and on the one hand and religion and ethics on the other. In doing so, he has accorded a subordinate position to the latter. So although he was critical of the inclusion of religion in the state, but due to realistic perspective, he said there is nothing more important than appearing to be religious. He suggested that religion was a disciplinary force and should be used by the prince to control the people as well as a source to win back legitimacy. So he represented a utilitarian approach towards religion. उसका एक यूटिलिटी बना दी है, एक जरूरत है उसका। तो कैन वी सी इन द थॉट ऑफ कौटिल्य, और यहाँ कंपैरिजन होता है कौटिल्य के साथ। एंड रिपब्लिकनिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। सो मैकियावेली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन republics and princedoms, free and unfree states. Free states were those which are far from external servitude and are able to govern themselves according to their own will. So Machiavelli admiration for the ancient Romans was essentially because they had a republican form of government under which they had achieved unexampled greatness and power. So Machiavelli republicanism, people control over a state of power, is the ideal form of government. तो ये क्या है? रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। तो उनका एक 3 बुक है, द 3 books. The Discourse were devoted to exploration of the theme of liberty and republicanism. Machiavelli saw liberty as being possible within the framework of law. Laws ensured the enjoyment of liberty by all, for they prevented interference and curtailed the corrupt use of wealth. So freedom to Machiavelli produced not only powerful state but also strong individuals. Machiavelli recommended the creation of a special magistrate as a guardian of liberty to ensure that liberty was not violated.
अब इनके एक फेमस कोट्स पे आते हैं जो हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे एंसर्स राइटिंग में. सो देयर इज नो अदर वे टू गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट फ्लैटरी देन बाय मेकिंग men understand that telling you the truth will not offend you. Never attempt to win by force what can be won by deception. देख रहे बहुत खतरनाक आदमी है. Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. Therefore, it is necessary to be a fox to discover the snares and a lion to terrify the wolves. अब इनका कुछ कमेंट्री देखते हैं हम लोग, इन पे क्या क्या कमेंट किया गया है. तो फेमस सेवाइन का कमेंट होता है, मैकियावेली पॉलिटिकल फिलोसफी आर नैरोली लोकेटेड, नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड, नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड. ये सेवाइन का इंपॉर्टेंट है. और इस पे आते हैं, डनिंग का भी आता है लेकिन इसको देखते हैं. इट इज आयरनिक दैट एवरीवन इज मैकियावेली इन पॉलिटिक्स बट नो वन एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ मैकियावेलियन. तो हर कोई अंदर ही अंदर है पर कोई सामने से एक्सेप्ट नहीं करता है, यही बोलना चाह रहे हैं. अब ये चीज हम लोग देखते हैं, ये सीक्वेंस एग्जाम में आता है जो बुक्स बाय मैकियावेली. सबसे पहले आर्ट ऑफ वॉर. आर्ट ऑफ वॉर ये क्या है, कब का है, 1521 का है. दिस बुक बेस्ड ऑन द वॉर एंड मिलिट्री इन द वेस्ट. इट एग्जांपल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉर एंड पॉलिटिक्स. तो वॉर, आर्ट ऑफ वॉर ये मैकियावेली से लिखा हुआ है. और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये इन्होंने 1525 में लिखा है. हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस अबाउट मैकियावेली वर्क इन सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड फोर्सेस स्टेप्ड इट्स हिस्ट्री. प्रिंस जो है 1532 का है. एंड देखिए इसको समझते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिटन ऑफ द स्टेट क्राफ्ट. इट वाज रिटन 1513 में लिखा था बट पब्लिश्ड इन 1932. निको मैकियावेली द प्रिंस गिव्स एडवाइस टू द प्रिंस, ठीक है. एंड डिस्कोर्स ऑन लीवी 1531 का है. निको मैकियावेली डिस्क्राइब रिपब्लिकनिज्म, his criticism and feudal order and nobility reflected in his book. यहाँ देखते हैं थोड़ा 1532 लेवाइथन. हाँ ये क्वेश्चन आता है तो इसको मैंने लिखा था यहाँ पे. तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो है 1762 का, लेवाइथन जो है 1651 का है और प्रिंस 1532 का है. तो यहाँ पे हम लोग का निकोलो मैकियावेली खत्म होता है. आई थिंक दिस मच इज enough even for मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट एंड प्लस यूजीसी नेट एग्जाम. इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा.